Hello, my name is Swarnim Sinha and I'm here to teach you Schumpeter Theory of Economic Development. ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करें। आप ऑफ कोर्स इससे पढ़ सकते हो, उसको कंसिडर कर सकते हो, बट क्या होता है ना, अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने से आपको और अच्छे से लर्न होगा एंड इट्स ईजी और आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है, लाइक एवरीथिंग वर्ड टू वर्ड। नाउ इफ इट्स दैट क्लियर, लेट्स कंटिन्यू. So we are coming to the introduction. Joseph Alois Schumpeter in 1888 to 1952 is an important economist in the history of economic thought. इनके बारे में तो हमने सुना ही है इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट. इन्होंने इनोवेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. हिज मेथड्स ऑफ एनालिसिस वर डिफरेंट एज वर हिज आइडियाज अबाउट व्हाट कॉजेज डेवलपमेंट इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. Schumpeter, like some other classical economists, pointed a gloomy and dismal picture about the future of capitalism. Means इन्होंने कैपिटलिज्म का फ्यूचर जो है वो बहुत ग्लूमी बताया है कि उनका जो फ्यूचर है कैपिटलिज्म का, उनका कोई फ्यूचर नहीं है. बिकॉज एक कैपिटलिज्म क्या होता है, उसमें प्रॉफिट मोटिव होता है. जो कैपिटलिस्ट होते हैं सिर्फ उनका प्रॉफिट होता है, वो कभी कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचते या आम जनता के बारे में. जो वर्कर होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनके बारे में वो नहीं सोचते. तो एक पॉइंट के बाद वो उनके ही मतलब ये अगेंस्ट चला जाता है. बिकॉज कभी तो ट्रेड यूनियंस भी होते हैं, वो उनके अगेंस्ट चले जाएंगे, लोग उनके अगेंस्ट चले जाएंगे, क्योंकि अब कब तक अपनी चलाओगे, कब तक डिक्टेट करोगे. सो इट्स लाइक फ्यूचर नहीं है कैपिटलिज्म का. तो यही वो बोलना चाह रहे हैं शम्पीटर अपनी थ्योरी में. और बहुत सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, लाइक कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था. तो वो भी मतलब वो उसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं शम्पीटर, बट उनका जो है तरीका डिफरेंट है. We know that perfect competition ensures efficiency and is Pareto optimal. जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमल होता है. उसमें लाइक प्रॉपर प्रोडक्शन होता है, जो रिसोर्सेज है उसको एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है उसको, और जो प्रोडक्शन होता है वो भी मैक्स होता है. बट मोनोपोलीज लीड टू डेड वेट लॉसेज विच आर लॉसेज फॉर बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. Price is higher and equilibrium output is lower than under perfect competition. मोनोपोलीज जो होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा या मोनोपोली होगा तो वो उसमें सिर्फ वो प्रॉफिट मोटिव से चलते हैं. तो उस पर क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब डेड वेट लॉस होता है, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं दोनों के लिए ही लॉस होता है एक पॉइंट के बाद. सो now if that's clear, let's continue. Price is higher and equilibrium output is lower than under perfect competition. प्राइस जो है वो भी हायर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट भी लोअर हो जाएगा. इनफैक्ट परफेक्ट कंपटीशन में लेकिन ऐसा नहीं है. परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस प्रॉपर होता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट भी प्रॉपर होता है. इट्स अ परफेक्ट सिनेरियो जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को ही सूट करता है और फेवरेबल होता है बहुत ही ज़्यादा. लेकिन ये मोनोपोली में ऐसा नहीं होता. हेंस इकोनॉमिस्ट जनरली प्रेफर कंसिडरिंग परफेक्टली कम्पिटिटिव markets as the ideal, the best situation. Schumpeter differed with this view. He extolled monopolies and what is called monopolistic competition because here the business skill of the firm is on view. Perfect competition does not throw up winners and losers. He is perhaps best known today for his defense of monopoly, which he developed in conjunction with this view that the success of capitalism was largely attributable to the freedom it allowed for innovation and entrepreneurial activity. जो परफेक्ट कंपटीशन है वो बहुत फेवरेबल है, बट शम्पीटर जो है वो उसके फेवर में है नहीं. उन्होंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को फेवर किया है बिकॉज उनको लगता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है, जैसे कि इसमें बोला भी है कि उसमें स्किल की बात कोई है कही गई है, बिजनेस स्किल की, जो कि यूजुअली परफेक्ट कंपटीशन में होता नहीं है. परफेक्ट कंपटीशन में कोई विनर नहीं होता, कोई लूज़र नहीं होता. वो प्रॉपर कंपटीशन का उसमें माहौल भी नहीं होता है जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है. कंपटीशन का माहौल होता है तो उसमें क्या है कि एक फ्रीडम मिलता है इनोवेशन का, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी का, चैलेंजेस होते हैं, रिस्क होता है, तो बहुत वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है. सो यही है. और लेट्स कंटिन्यू.
Now we will study the main theory of development by Schumpeter. Schumpeter's theory of development assigns paramount role to the entrepreneur and innovations introduced by him in the process of economic development. According to Schumpeter, the process of production is marked by a combination of material and immaterial productive forces. The material productive forces arise from the original factors of production, land and labor, etc., while the immaterial set of productive forces are conditioned by the technical facts and the facts of social organization. हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टेक्निकल फैक्ट्स होते क्या है और फैक्ट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है। टेक्निकल फैक्ट्स तो आप जानते ही लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, लाइक किसी फर्म है उसका लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कितना है, वो कितना टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकता है, वो कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेबर जो है वो लेबर के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेबर है कैपिटल है बट एट द सेम टाइम एक फेवरेबल टेक्नोलॉजी भी है, एडवांस टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए. सो इट इज़ दैट टेक्निकल फैक्ट्स इज़ दैट एंड द फैक्ट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन we will we will study about it. These factors in general contribute to the production function. The Schumpeterian production function can therefore be written as Q equals to the function of K, comma R, L, comma U, comma V, where Q stands for the the output of the firm, the total output, the equilibrium output which the firm produces. K stands for the Schumpeterian concept of produced means of production. R stands for natural resources. L stands for employed labor force. U represents the society's fund of technical knowledge. V equals to represents the facts of social organization, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी. Facts of social organization, technical facts and facts of social organization. Now facts of social organization is the social cultural milieu. Milieu means the environment, the condition within which the economy operates. The above function shows that the rate of growth of the output depends upon the rate of growth of productive factors, the rate of growth of technology, and the rate of growth of investment friendly socio-cultural environment. दिस मीन्स दैट जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ है आउटपुट का, जो टोटल आउटपुट है जो एक फॉर्म प्रोड्यूस कर रही है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट. तब जाके आपका जो फॉर्म का जो ग्रोथ है वो होगा. अदरवाइज फॉर्म जो है वो ग्रो नहीं करेगी, उसका आउटपुट ग्रो नहीं करेगा, वो इन जनरल मार्केट में कंपटीशन जो है उसको फेस नहीं कर पाएगी, जो बाकी फर्म्स के लेवल पे वो इतना ग्रो नहीं कर पाएगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस ग्रो करे तो आप ये फैक्टर्स को ध्यान में लेके चलो. नाउ let's continue. Schumpeter considered the population growth to be exogenously determined. Exogenously determined as in exogenous factors जो है वो डिटरमाइन करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को. ना एक्सोजेनस फैक्टर्स आर दो फैक्टर्स जो बाह्य तत्व जो होते हैं ना, जो बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं. एंडो मीन्स जो अंदर के फैक्टर्स होते हैं और एक्सो मतलब जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं, वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ को उस पे डिपेंड करता है. सो नाउ द इंक्रीज इन प्रोड्यूसर गुड्स रिजल्ट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव रेट ऑफ नेट सेविंग्स. मीन्स दैट इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, जैसे कि आपके सेविंग्स होंगे तब जा कर के ही जो प्रोड्यूसर का जो गुड्स है वो इंक्रीज़ होगा, प्रोड्यूसर को तब जाके प्रॉफिट होगा. जितना ज़्यादा आप सेव करोगे उसका उतना ज़्यादा ही प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोड्यूसर जो है प्रॉपरली सेविंग्स करे. द नेट सेव पॉजिटिव रेट ऑफ नेट सेविंग्स शोज द इंक्रीज इन द प्रोड्यूसर गुड्स. According to Schumpeter, the profits can arise if innovations such as new techniques of production are employed or if new product is introduced. Hence, ultimately, it is the change in the technical knowledge, that is variable U, which is responsible for any change in the stock of producer goods. That is, the rate of capital accumulation directly depends on the rate of technical change.
दिस मीन्स दैट एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वही डिसाइड करेगी कि आपका जो प्रोड्यूसर है, जो आपका फर्म है, वो आपका उसका पोजीशन क्या है। ऑब्वियसली अगर किसी फर्म का एडवांस टेक्नोलॉजी होगा तो वो ग्रो करेगा ही। तो इट्स लाइक दैट, ये बहुत सिंपल है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। Now we will study the growth of output is geared to the rate of innovations, like we just I just explained you कि जो आउटपुट का ग्रोथ है वो तब होगा जब इनोवेशन का जो रेट है वो हाई रहेगा। Schumpeter holds that the trend of economic growth shall be fixed by the exogenous variables of population growth. Yet, according to him, the process of economic development is synonymous with discontinuous technical change, that is, innovations. The agent which brings about innovations is called by Schumpeter as entrepreneur. Thus, entrepreneur becomes the pivot of Schumpeter's model. Schumpeter के मॉडल में जो इनोवेशन है, जो इनोवेटर है, जो उसको एंटरप्रेन्योर लेकर आता है। एंटरप्रेन्योर खुद इन्वेस्ट नहीं कर मतलब खुद इनोवेट नहीं करता, वो इन्वेस्ट करता है इनोवेशन में। वो इनोवेटर्स जो रिसर्चर्स है, सपोज़ कोई लेबर है उनके फर्म में जो रिसर्च करना चाहता है, कोई नया टेक्नोलॉजी लाना चाहता है, तो वो उस पर इन्वेस्ट करेगा। तो एंटरप्रेन्योर यही करेगा। सो अगर रेट ऑफ इनोवेशंस जो है वो हाई रहेंगे तो फिर जो फर्म का जो ग्रोथ रेट है वो भी हाई रहेगा, और जो फर्म है वो ग्रो करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करेगी। सो इट्स लाइक दैट। तो रोल जो है एंटरप्रेन्योर का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शम्पीटर के थ्योरी में। सो लेट्स स्टडी द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर एज एन इनोवेटर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज आउटलाइंड बाय शम्पीटर। द एंटरप्रेन्योर प्लेज अ की रोल। द credit for innovations and the outburst of economic activity goes entirety to the entrepreneur, which means that the entrepreneur decides everything. A little like minor operation to be done, economic activity to be done, सब entrepreneur decide करते हैं। क्या innovation है जो आपके फर्म के लिए फेवरेबल है, जो टेक्नोलॉजी के लिए फेवरेबल है, आपके पास कितना रिसोर्सेज है कि आप अफोर्ड कर सकते हो उस टेक्नोलॉजी को, उस इनोवेशन को, उस रिसर्च को। सो सब entrepreneur डिसाइड करता है। सो entrepreneur इज़ द बैकबोन ऑफ एनी फर्म। नाउ नाउ जो एंटरप्रेन्योर इनोवेशन को सपोर्ट करती है, तो इनोवेशन एग्जैक्टली क्या होता है, उसमें उसके अंडर क्या आता है। ऑफकोर्स रफ आइडिया तो हम सबको है कि जो इन्वेंशन होता है, सपोज़ कोई साइंटिस्ट है, वो उसने कुछ टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, तो वो उस इन्वेंशन को हम कैसे इनोवेट कर सकते हैं ताकि वो सारी जो आम जनता है उसके काम आ सके उस टेक्नोलॉजी को। जैसे कभी किसी ने इलेक्ट्रिसिटी जैसे इन्वेंट किया किसी साइंटिस्ट ने। सो अब इलेक्ट्रिसिटी का क्या, उसको मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कोई बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया। अब उस बल्ब का क्या, तो वो उसको कैसे मतलब वो काम आएगा वो प्रॉपर हाउस होल्ड में। अब हर एक घर, हर किसी के घर पे बल्ब्स है। अब कितने भी गरीब हो उसके घर पे भी एक बल्ब तो होगा ही, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक बल्ब। सो अब वो हर किसी के काम आ रहा है वो टेक्नोलॉजी, वो इन्वेंशन। तो वो कैसे आ रहा है, क्योंकि वो इनोवेटर का आइडिया था कि इसको कैसे मार्केट फ्रेंडली बनाया जाए, इस प्रोडक्ट को कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए, एक प्रोडक्ट को कि हर कोई अफोर्ड कर सके। ऐसा टेक्नोलॉजी लेकर आया जाए कि हर किसी के बजट के हिसाब से बल्ब्स भी अब मिलते हैं, तो वैसा किया जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज इनोवेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अंडर इनोवेशन। Innovation consists in the introduction of a new good, introduction of a new method of production, the opening of a new market, the discovery of a new source of supply of raw materials or semi manufactured goods, introduction of a new organization in an industry.